ये बताइए कि फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा और इसके अलावा जो फेयरवेल है वो 24 को होगी काजी फायज़ ईसा की। इसके बाद आपको लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक जो मामलात लोगों के जहन में थे जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा था वो कुछ सेट असाइड होंगे या अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी अपॉइंटमेंट के चांसेस मौजूद हैं इस सारे अरेंजमेंट में? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये मामला जिस तरफ जाता नजर आ रहा है उसमें ये बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी कोई तकर्री की जाए। उसकी वजह यह है कि जो मुसव्विदा या मुजव्विदा तरामीम इस वक्त ज़ेर बहस हैं या ज़ेर गर्दिश हैं, उनमें जो आईनी अदालत की तजवीज़ मौजूद है उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो पहली मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करेंगे जी। और उसमें इस तरह की कोई कदगन फिलहाल नजर नहीं आ रही कि रिसेंटली रिटायर्ड किसी जज को लगाया जा सकता है या नहीं। तो अगर आईनी अदालत के मुसव्विदे पर इत्तेहादी जमातों से इत्तफाक ना हो सका तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कुर्बानी दे दी जाए और अगर कोई गुंजाइश निकल आई तो हो सकता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी अकोमोडेट किया जाए। आजिद साहब, अगर ये शर्मिला साहिबा वाला आर्ग्यूमेंट मैं आपकी तरफ लेके आऊँ तो इसका मतलब है कि जो नाम वाला मसला है वो फिर सिर्फ नून लीग के लिए एक मसला है और पीटीआई के लिए एक मसला है क्योंकि वो एक को सूट करता है दूसरे को सूट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2 इसमें टैग कर लें आप साथ। एकदम से कॉल दे दी है पीटीआई ने कि हम तो 15 अक्टूबर को, जब आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, हम तो दोबारा डी चौक आ रहे हैं और जब इस पे उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी हमें ये इत्तलात हैं कि बानी पीटीआई के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और उन तक हमें फौरी एक्सेस दी जाए। तो ये दोनों चीज़ों को ज़रा आप एलैबोरेट करें। जी पहले मौजू के ऊपर मैं बड़े अदब से इख्तलाफी नोट पेश करना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि जब पीपल्स पार्टी की जानिब से खसूसन ये बात की जाती है कि मुकदमों का एक अंबार मौजूद है और अब हम जब फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई 50,000 से जायद केसेस मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह कि आईनी मामलात से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनकी तादाद 500 से ज्यादा नहीं है। इसी तरह लोअर कोर्ट्स के अंदर मिलियन से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन आईनी तरमीम में इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं की जा रही कि प्रॉब्लम जो लोअर कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक आता है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो जब हम इसकी परसेंटेज देखते हैं तो आईनी मुकदमात अगर 60,000 में से 1,000 भी नहीं है तो फिर हम ये कैसे गेज कर सकते हैं कि जी वो हमारा वक्त जाया कर रहे हैं या उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम सर्फ हो रहा है। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट जो है ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है और इस वजह से अगर तो आईनी तरमीम में या उस पैकेज के अंदर लोअर कोर्ट्स के हवाले से या हाई कोर्ट्स के हवाले से मुकदमात के स्पीडी ट्रायल के हवाले से कोई इस्लाहात मौजूद होंगी तो फिर तो ये दावा दुरुस्त साबित होगा। लेकिन अगर उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी तो फिर इसको एज ए सियासी बयान ही कंसीडर किया जाएगा। अब दूसरा मामला, रिफॉर्म्स तो ना हुए, अगर वो नहीं हैं जो चीजें आप कह रहे हैं, अगर वो चीजें इसका हिस्सा नहीं है तो फिर ये रिफॉर्म्स तो नहीं है। जी बिल्कुल रिफॉर्म्स नहीं होंगी और फिर ये जो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि जिस तरह तरमीम के फेज 1 में मोहसिन नकवी और आजम नजीर तारड़ ने इसको बड़ा जल्दबाजी में करने की कोशिश की जिसमें उन्हें नाकामी हुई। उसने काफी गलत ऑप्टिक्स प्रोड्यूस किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब सेकंड फेज में इसको जरा एक बेटर नैरेटिव के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। चीजें वही हैं लेकिन इस दफा उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर किया गया। आप कह रहे हैं if I put it in a lighter mood, आप कह रहे हैं कि उसकी जो रैपिंग है वो जरा ब्यूटिफाई कर दी गई है, ज्यादा अट्रैक्टिव बना दी गई है। Now let's go to the second part of my question कि ये पीटीआई एकदम से दोबारा से इंसाफ का मामला इसलिए जरा मुख्तलिफ है कि वो अपोजिशन की जमात है और 2 साल से वो मुश्किलात में है। तो उन्होंने इंतखाबी सियासत के बाद सियासी तहरीकें ही चलानी है, उनके पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद वो हर महीने किसी ना किसी अच्छा, आप बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, ये बता दें कि बानी पीटीआई तक एक्सेस रोकी गई है तो इनको कैसे पता चला कि उनके पास इस वक्त पानी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, उनकी मेडिसिन भी नहीं है उनके पास?
जी, मुझे तो ये एक सियासी बयान इसलिए नजर आता है कि अगर हम इसकी टाइमलाइन को मैच करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो जिरगा हुआ है जिसमें फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर वेरी ऑप्टिमिस्टिक चीजें हमने अगर इमरान खान साहब से मुशावरत की जाती तो पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल होना था उसके अंदर पार्टिसिपेट करना। तो इमरान खान साहब को अगर कौमी मंजरनामे से 15 दिन के लिए हटाया गया है तो उसका मकसद मुझे यही नजर आता है कि जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पीटीएम का मसला चल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ लेन देन हो रहा है, कुछ पॉजिटिव शुरू हुई है, तो वो प्रोसेस डीरेल ना हो जाए। राइट